साथियों नमस्कार। साथियों आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होम गार्ड में स्वागत है। साथियों आज थोड़ा बहुत दुख भरी घटना है। दिल्ली होम गार्ड का जवान पीट पीट के मार दिया और उस पर ऐसी कोई खास कार्रवाई नहीं हो रही। अगर हरियाणा पुलिस के जवान को पीट पीट के मार दे तो पूरी हरियाणा की पुलिस इकट्ठी होकर पूरे गांव को ही बंद कर देगा, सबको केस लगा देगी, पिटाई कर देगी और उस 47 साल के जवान को बुरी तरह से पीट पीट कर मारा गया। बड़े दुख की घटना है, बड़ी शर्मसार बात है। अब हमारी संस्था भी ये पुलिस वाले ऐसे बैठा दिए, कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। और ये साफ साफ लिखा हुआ है 1981 में भी, ऐसी घटना पे जवान हो तो उसके बच्चे को सरकार जो पुलिस की व्यवस्था है वो मिलना चाहिए। भारत सरकार को रूल बनाया, हरियाणा सरकार ने, अब प्रदेश सरकार ने सबको मान्य किया, पर तो हमें वो सुविधा नहीं मिलती। किसके कारण? पुलिस के कारण। कमांडेंट तो क्या बोल रहे, कमांडेंट SSO और जिला कमांडेंट की तो कोई हैसियत ही नहीं है किसी प्रकार की भी। उनकी तो ये है कि भाई पैसे कमा कर दे सकते हैं, बाकी उनके हाथ में कोई कानून क्या है, मेरी समझ से बाहर है। जब सब केंद्र सरकार की लिखी हुई ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 बाई पोस्ट पूरे हिंदुस्तान में भेज रखे ऑल स्टेट ड्यूटी, अगर कोई जवान होम गार्ड का गुजर गया तो उसको एक पुलिस बराबर सभी सुविधा मिलेगी, ये प्रमाण सहित बात है। लेकिन यहाँ पुलिस वाले और राज्य सरकार दे नहीं, जीवन बीमा नहीं दी, कोई भी चीज़ हमारी बनी, कितने ही तो हमें श्रम विभाग, कर्मकार विभाग, फलाना विभाग, सामाजिक सुरक्षा, पता नहीं कितने नाम रखे। नाम औद्योगिक विवाद 1947 जिन्हें बॉम्ब एक्ट कहते हैं, वही बॉम्ब एक्ट है। तो साथियों भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हो, हे भगवान इसको अपने चरणों में ले, इनके परिवार को एक शक्ति दे ताकि ये संघर्ष कर सके। और सरकार से निवेदन करता हूँ, दिल्ली सरकार से और केंद्रीय सरकार से, अगर उसके बच्चे के लिए पूरी सहायता और जो भारत सरकार का आदेश उनके अनुसार सभी सुविधा मिलनी चाहिए और उसके बच्चे को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और भगवान अपने चरणों में ले, उनके परिवार को खुशी है, हिम्मत दे, संघर्ष करने की ताकत दे, ये अरदास करता हूँ। दूसरा साथियों, ये तो आपने बताया है। दूसरा, कल हमने एक बात कही थी ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन चुनाव के बारे में। क्या औरों की तरह छिप छिप के बंद कमरे में किया जाए या कहीं ऐसी जगह किया जाए जिसमें आम आदमी ना जा सके? हमारे भारत में कानून है, जन जन का, पंचायत हो, विधानसभा हो, असेंबली हो, कोई भी जो कानून है वो बैठ के एक पंचायत घर में होना चाहिए। ये किसने बोला, सबको बोलने की आज़ादी चाहिए। और आप अपने घर, आप अपने मकान पे कोई करेगा मीटिंग तो उसमें सब लोग नहीं जाएंगे। और सार्वजनिक जगह हो, चाहे वो पंचायत की हो, चाहे वो यूनियन की हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे परिषद हो, चाहे राज्यसभा, कोई से भी हो, उसमें सब लोग जाएंगे। तो साथियों इस पे भी आपका जवाब नहीं आया। जहां आप कहो वहां अधिकार है राष्ट्रीय कार्यालय, पर राष्ट्रीय कार्यालय एक कमरा होता है, उसमें मीटिंग नहीं होगी। बाहर ग्राउंड में, सार्वजनिक जगह, मंदिर में, धर्मशाला में, पंचायत घर में, जहाँ सब लोग जा सके वहाँ करें।
या बंद कमरे में करें, या अपने 4-5 आदमी बैठ के वो करें, या जो हमारे कैबिनेट मंत्री होते हैं 5 स्टेटों के एक एक, वही जो कर दे वो फाइनल है, या आम जनता की सलाह लिया जाए। इस पे आप लोगों ने कोई विचार नहीं दिया। ये हाथ जोड़ के फिर आज अपील करता हूँ, आप अपने विचार व्हाट्सएप द्वारा, कमेंट द्वारा, ये हमारे तक मोबाइल नंबर 99 96 31 88 89 पे भेजने का कृपया करें। और डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हो, और सुरेश महाशिव के भी फ़ोन होंगे, उसके पास बात कर सकते हो। किसी भी तरीके से हमारे पास आपकी समस्या जो भी आप कहना चाहो चुनाव के बारे में वो आनी चाहिए। और 5 दिन पहले अगर किसी को खड़ा होना है तो उसको मुख्यालय में एक लेटर दिया जाए, चाहे बाई हैंड दो, बाई पोस्ट दो, चाहे कैसे भी दो, वो मिल जाना चाहिए 5 दिन के अंदर अंदर, चुनाव से पहले। अगर मान लो 5 तारीख के चुनाव है तो उससे पहले मिलना चाहिए। 5 दिन का टाइम होता है, 5 दिन के अंदर अंदर उसको मिल जाना चाहिए। अगर 5 दिन के अंदर नहीं मिला तो उसकी मान्यता नहीं होगी, पहले भी हमने ही बताया था। और साथियों, उड़ीसा से हमारे एक जवान तारा सरिया ने लिखा है और कमांडेंट ने बताया है, वाक्यम 1965 और 1969 जो आज तक पता भी नहीं था किसी ने, उन पे संशोधन किया जाए। और ये अपने महानिदेशालय ने लिखा है, गजपति है शायद उड़ीसा में, और उन्होंने भी लिखा था, पहले हम भूल गए बताना कि भाई इन पे क्या चल रहा है। और 65 की बात बताए तो आपको हमने पहले बताया था, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1950 में 15 साल के लिए लगाया गया था और उनको 1965 में पूरे हो गए थे। परंतु 64 में महामहिम राष्ट्रपति और कांग्रेस सरकार ने अपनी शक्तियां लगाकर अंडमान निकोबार में क्या किया, 64 के अंदर। और 65 में माननीय मानवाधिकार की रिपोर्ट में भी है, माननीय कमीशन ऑफ पुलिस की, इंडियन की भी पुलिस की रिपोर्ट है, आगे इनको नियमित किया जाए। और 66 में क्या हुआ, माननीय डॉक्टर गजेंद्र डकर एक आयोग किया था कि भाई होमगार्ड की समस्या के बारे में। तो आपको तो आयोग कोई पता है, आयोग तो बैठता है, पर वो ऐसा आयोग बैठता है केंद्र सरकार जैसे कहे वैसे करेगा, अपनी मर्जी से आयोग कुछ नहीं कर सकता, सरकार की नज़र देखता है कि सरकार क्या चाहती है। तो 66 में वैसे ही सरकार की नज़र देखा और उन्होंने 1969, 66, 67, 68, 69 में अपनी रिपोर्ट दी। जब तक हमारा तो केंद्र सरकार ने 67 में ही सब कुछ बदल दिया और 68 में हमें बिल्कुल पक्का परमानेंट स्वयंसेवक बना दिया। 69 में उन्हें अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट से क्या फ़ायदा साथियों, अगर हमारी एकता होती तो उसी दिन 15 साल का तो हमें श्री रामचंद्र ने भी 14 साल का मिला था, हमें 15 साल का मिला। 15 साल तक हमने वनवास काटा, 1950 के बाद 1965 तक ये लिखा हुआ है जी, और फिर वनवास मिलेगा और आज तक मिल ही रहा है। तो कहते हैं कि भाई इतना लंबा, तो हम तो राम भगवान के बराबर हो गए, लिखित है इसमें, तो कभी कोई देख सकता है, कोई कागज निकाल सकता है, इसमें किसी की जरूरत ऐसी नहीं होती कि भाई हमें वो करना ये करना। हमें दिल चाहिए, एकता चाहिए और अपना प्रमाण स्वस्थ रखना चाहिए। हमारे साथ 1950 में अंतर्राष्ट्रीय कानून लगाकर हमें गुलाम से गुलाम और सभी तरीका का लगाया। ये साथियों आपका 1948 में, 1936 में, 1952 में आपको सभी सुविधा मिल गई थी। ये आप सबको पता है। आप बार बार मेरे से पूछते हो तो ये जी क्या चला क्या, अरे सरकार केंद्र के अधीन है, अगर केंद्र की नीति नीयत सही है तो आप एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा है सीधा।
पेंशन आपकी है, बंद किसने करी? केंद्र सरकार ने करी। चालू किसने करी? स्टेट ने करी। राजपत्र तुम्हारा बना। सबको ये पता है कि 1958 तक ये स्टेटों के अंडर में थी। 1959 में एक मीटिंग की गई सभी सचिवों की, खास तौर पर एक अर्धसैनिक बल खत्म करने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आदेश के अनुसार गृह मंत्रालय को आदेश दिया। गृह मंत्रालय ने सभी सचिवों को बुलाया, जबकि हमारा ये नियम आपको बार बार बताया जा रहा है। मध्य प्रांत एवं बरार IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक थे, लेकिन मार्च 1959 में साइन कर दिए। किसने करे? मध्य प्रांत एवं बरार के माननीय मुख्य सचिव को किया कि इनको स्वयंसेवक बनाया जाए। कब किया? 1959 में। 31 मार्च, तारीख तो नहीं पता, पर मार्च 1959 में। और 61 का मध्य प्रदेश, वो रूल हम एक दिन कभी न कभी पढ़ के बताएंगे। 61 में भी आपका एक्ट नया बना दिया, जब माननीय मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्य सचिव को साइन कर दिए। जिस दिन हमारे साइन हुआ उसी दिन से हम स्वयंसेवक बन चुके थे। केंद्र सरकार का आदेश था। क्या राज्य में भी कांग्रेस सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस सरकार थी। और 1959 में एक दिल्ली हमारे हिस्सेदार हो गई। दिल्ली भारत सरकार सेटअप परिशिष्ट A, B, C बनाया गया और ये पुलिस हमारे ऊपर बैठाई गई। नागरिक सुरक्षा बैठाया गया। और इसके साथ साथ नागरिक सुरक्षा की जो आप बता रहे हो कि भाई ये भूकंप आए उसमें आइए, उसी टाइम 61 में बदल के 59 में 3 साल तक भर्ती किया। 59, 60, 61 में सब कुछ बदल दिया और 62 में राज्यसभा में पेश कर दिया। और तुम्हारी रिपोर्ट 1966 में कौन सा नियम लगाया वो आपको भी पता है। और ये वेतन भी 1966 के हिसाब से आ रहा है। तो साथियों, इस पे तो सीधी सीधी बात है, आप सब लोग इस पे विचार करो, कष्ट करो, संघर्ष करो, मेहनत करो। कोर्ट से, रोड से, मंत्रियों से आपसे निवेदन करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और जितने ज़्यादा कमेंट करोगे, कई पत्रकारों के हमारे पास जवाब फ़ोन भी किया है, क्या ये सच्चाई है? मैं बोलिए बिल्कुल सच्चाई है। कहीं से भी हम बात सुन लो तो आप इसको जितना सब्सक्राइब करोगे उतना ही हमारा ये एक उजागर होगा, जागरूकता होगी, बहुत ज़बरदस्त होगी। थैंक यू साथियों, मुझे आशा है ज़रूर कमेंट करोगे आप।